ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग द इविल डेड राइज 2023। कहानी शुरू खतरनाक जंगलों को दिखाते हुए होती है, जहां हम एक अजीब से घर को देखते हैं। उधर उस घर में 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ये घर नहर के किनारे था, जहां 2 दोस्त तो बैठे बहुत मस्ती कर रहे थे, पर उनकी एक दोस्त घर के अंदर ही थे, जिसका नाम जेसिका था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है, जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी और इसे एक किताब भी पढ़ के सुनाती है। पर न जाने एकदम से जेसिका को क्या हो गया था, वो अपनी अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टियां भी आने लगती हैं और उसकी आंखों का रंग बदल गया था, जिसके बाद अचानक वो अपने दोस्त के बालों की जिल्द को उससे अलग कर देती है और बाहर जाके अपने दूसरे दोस्त का सर उसके जिस्म से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों ही दोस्तों को मार दिया था, जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और उसकी दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तक तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी कि जेसिका कौन है और इन तीनों दोस्तों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो हम एक पुरानी सी बिल्डिंग को देखते हैं, जहां एक एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर आती है, जिसका नाम बेथ था। तो बेथ एली के घर आके उसके बच्चों को तोहफे देती है, जो वो उनके लिए लेके आई थी। तो बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लेके आई थी, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। तो जब बेथ एली से उसके हस्बैंड का पूछती है, तो एक उदासी वाला माहौल बन जाता है। अब एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्जा लेने भेज देती है, ताकि ये अकेले में अपनी बहन से बात कर सके। पर जब बेथ को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है, तो बेथ अपनी सिस्टर से कहती है, तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। मगर बच्चे जब पिज्जा लेके वापस आ रहे थे, तो अचानक से जलजला आ गया था। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था, पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है जलजले की वजह से कार पार्किंग में बहुत बड़ा सुराख हो गया था, इतना बड़ा कि वो उसके अंदर जा सकता था। अब डैनी ये सब देखने के लिए कि अंदर क्या हो सकता है, तो वो उस सुराख के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे कुछ किताबें और कुछ रिकॉर्डेड टेप्स मिलती हैं और टेप के ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। उसे कुछ प्रियस्ट के फादर की तस्वीरें भी मिलती हैं। साथ ही उसे वहाँ पे बहुत से होली क्रॉस भी नजर आते हैं, जिससे ये बात तो साफ थी कि यहाँ किसी बुरी ताकत को कैद करने के लिए जादू किया गया होगा। यहाँ पे वो एक कब्र को भी देखता है, जिसमें से क्रिस्ट की लाश भी निकलती है। उसे उस कब्र से एक किताब भी मिली थी, जो कपड़े में ढांपी हुई थी। तो डैनी बगैर कुछ सोचे उसे अपने साथ ले जाता है। उधर ऊपर उनकी मॉम एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्होंने टीवी पे इस खबर को सुना था कि जलजले की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए वो अपनी पड़ोसन लड़की के पास जाती है और उससे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही वहाँ पे एक बुजुर्ग लेडी भी थी। मगर थोड़ी ही देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर में आ गए थे, जिन्हें देखकर एली बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि जब जलजला है तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया करते। इतना कह के वो अपना काम करने लॉन्ड्री से कपड़े लेके जाने ही वाली थी। उधर डैनी उस किताब को और उस टेप को जो उससे मिली थी, उन्हें लेकर कमरे में चला जाता है। अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं खुलती, क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। किताब को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मुंह हो। तभी उसकी उंगलियां उस नुकीले दांत पे लग जाती हैं, जिससे खून आने लगता है, जो उस किताब पे भी गिरा था। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो किताब खून को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। और तभी वो किताब खुल भी गई थी और हम देख पाते हैं जिनमें अजीब अजीब सी तस्वीरें थी, जैसे कोई किसी पे जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता, पर उसे जो ऑडियो टेप मिली थी, जिसमें पहली टेप में एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ इस किताब को जानने की कोशिश की, जिसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। और फिर जब दूसरी ऑडियो टेप को डैनी चलाता है, जिसमें फादर जिस किताब के बारे में बता रहे थे कि ये किताब उन्हें मिली कहाँ से थी, फिर अचानक उस ऑडियो टेप से एक खतरनाक आवाज आने लगती है, जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है, पर नहीं रोक पाता। तभी हम देखते हैं टेप में से वो काली ताकत आजाद होकर लिफ्ट में से एली के अंदर आ गई थी, जो आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। डैनी उधर टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता। इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के सफ़े भी खुद ब खुद पलटने लगे।
तो एली की बड़ी बेटी जब लाइट को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी सिवाय उनके घर के। इसका मतलब जो भी गलत हो रहा था वो सिर्फ इनके घर में ही था। इसके बाद थोड़ी देर बाद जब एली अपने घर आ जाती है तो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी और वो चल के अपने घर आई थी। मगर थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था कि काली ताकत उसके अंदर थी, उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था। मगर अब एली बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और किचन में जाके अंडे पकाने लगती है। जब उसके पास आकर उसकी बहन उसे बुलाती है तभी वो उल्टियां करने लगती है और अजीब सा बर्ताव करने लग जाती है। एली जब थोड़ा सा अपने होश में आती है तो वो सिर्फ इतना कहती है कि उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाने देना। इतना कह के वो बेहोश हो गई थी और नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं, पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और जल्जले से सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। खैर ये सब मिलके एली को कमरे में ले जाते हैं, जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कहा था। वो एली की आंखों को बंद कर देता है मगर वो खुद ही खुल जाती हैं। वो फिर से बंद करता है मगर वो दोबारा खुल जाती हैं। तो ये सब मिलके एली के लिए प्रेयर करते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो मरने वाली है। फिर उसके पास उसकी बहन बेथ जाती है और उसे ये बताने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी बेल के आवाज बेथ के फोन पे आने लगती है, जो कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की थी। वो अपनी बहन से कह रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है और उसे कोई बचाए। तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वो वाकई ही जिस्म गर्म था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में आग जल रही हो। तभी बेथ उसे बाथटब में ले जाती है और अचानक एली पानी से निकल के दीवार पे चढ़ने लगी थी और इतनी जोर से चीखती है कि सब उसकी चीख से बेहोश होने वाले थे। साथ ही साथ बाथटब में जो पानी था वो उबल रहा था। अब एली एक एक करके सब पे हमला करती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बेटा डैनी एली को पीछे करता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। यहाँ पे एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इस बात का फायदा उठा के बेथ अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बेथ एक सुराग से देखती है कि घर के अंदर जितने भी लोग थे एली ने सबको मार दिया था। बाहर एली की बेटी अपने भाई से लड़ती है क्योंकि वो भी जान गई थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, जो उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया और उस जादुई किताब को खोला। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। उधर एली अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में बहला के उससे थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली की बड़ी बेटी के साथ भी अब अजीब होने लगा था। उसके चेहरे पे अजीब से निशान आ रहे थे और मुंह से कीड़े निकलते हैं। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वो भी अब उस काली ताकत के कंट्रोल में थी, जिस वजह से उसकी बड़ी बेटी भी एली की तरह पोजेस्ड हो चुकी थी। वो अपनी आंटी बेथ पे हमला कर देती है और साथ ही अपनी बहन को भी मारने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सर में मारती है और खुद को बचा लेती है। अब बेथ को भी डैनी सब कुछ बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। बेथ सब कुछ जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। बेथ हेडफोन लगा के टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है कि जो भी गलत हो उसी के साथ हो और कोई उसे ना सुन सके। तो बेथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग सुनती है तो यहाँ पे बेथ को अब सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि असल में ये किताब एक प्रियस्ट को फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहती थी। और फिर चर्च वालों ने उसके फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी जो एक इंसानी जिल्द से बनी थी और इस पे इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में है दोज़ख के खतरनाक डेमंस को बुलाने के तरीके और इन सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। अब यही सब बातें बेथ भी रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। सब बातें सुन के बेथ को भी यकीन आ गया था और किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पे हमला करती है और इसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ थी वहां पे भी एली आ गई थी। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली अपने मुंह से ये आवाज निकालती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकती। अब बस बेथ और एली की छोटी बहन ही बची थी, यानी अब यहाँ बेथ को मारने वाली थी। तभी एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची दे देती है जो बेथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने ही वाली थी। तभी एली जाग जाती है तो बेथ गन से एली पे ही गोली चला देती है जो जाके उसके पांव पे लगी थी। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है पर उसकी छोटी बेटी कहती है यू आर नॉट माई मॉम। अब वहां पे एक एक करके जो लोग एली ने मारे थे वो अब जिंदा होने लगते हैं
और ये कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ पे बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, पर लिफ्ट तो बंद थी और दरवाजा भी बंद था और चाबियां उस लिफ्ट के अंदर फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली पोजेस्ड हुई थी तो उसके हाथ में ये चाबियां थी। अब एली की बेटी चालाकी से उस लिफ्ट को चला के उसमें से चाबियां निकाल लेती है और लिफ्ट भी चलने लगी थी, मगर हम देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी, जो मरने के बाद डेमंस के कंट्रोल में थी, खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उस किताब का सफा भी पलट जाता है जिसमें अजीब सा क्रिएचर बना हुआ था। तो देखते ही देखते अब एली भी उस क्रिएचर में बदल गई थी। तो जैसे ही वो लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर आता है। तो बेथ और एली की छोटी बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर उनके सामने दोबारा से एली आ गई थी, जो अपने डिमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पे हमला करती है। तभी बेथ चेसा लेके उसे मारने लगती है, मगर तभी साथ ही वहां पे डैनी और एली की बड़ी बेटी भी आ गए थे। बेथ उन तीनों को साथ ही चलती है ग्राइंडर मशीन में डाल के मार देती है। अपनी ही फैमिली के तीनों लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था, मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बेथ एली की बेटी को लेकर वहां से चली जाती है, मगर वो डिमंस काली ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि एक लड़की जेसिका उस लिफ्ट से नीचे आती है, जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी। और जेसिका वही लड़की है जो हमने कहानी के शुरू में भी देखी थी। अब जब वो लिफ्ट से नीचे आती है तो वो बहुत सा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी वो डेमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को भी पोसेस कर लेता है। अब आप सबको ये समझ आ गई होगी कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, और अभी भी वो डेमन्स जेसिका के अंदर ही है। आगे वो डेमन क्या तबाही फैलाने वाले थे कोई नहीं जानता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।